हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज प्रैक्टिस सीरीज छठा चलेगा और हर प्रैक्टिस सीरीज में 15 क्वेश्चन आता है। और आप लोगों को कैसे लगता है ज़रूर कमेंट करें। जिसमें पहला है छठा प्रैक्टिस सीरीज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मेडागास्कर, बी दिया हुआ है वेफिन द्वीप, सी दिया हुआ है बोर्नियो द्वीप और डी है ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो ग्रीनलैंड। कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड। यदि कहेगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे दूसरा बड़ा द्वीप हो जाएगा न्यू गिनी। कौन सा हो जाएगा, न्यू गिनी। ठीक ना, दूसरा बड़ा द्वीप हो जाएगा न्यू गिनी। यदि तीसरा कहेगा तो तीसरा हो जाएगा बोर्नियो। चौथा कहेगा तो चौथा हो जाएगा कौन, मेडागास्कर। और पांचवा कहेगा तो पांचवा हो जाएगा बेफिन। ठीक। और नदी द्वीप कहेगा सबसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो माजुली द्वीप। कौन सा हो जाएगा, माजुली द्वीप, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है निम्न में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है राज्यसभा, बी दिया हुआ है लोकसभा, सी दिया हुआ है राज्य विधानसभा और डी है इनमें सभी। तो कौन सा, यानी किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा। यानी राज्यसभा के अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है, उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति क्या होता है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है। चलते हैं अब अगला नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे, कौन थे। यानी जो रियासतों को विलय किया भारत में, तो वह कौन सा व्यक्ति रियासतों को भारत में मिलाया। ऑप्शन ए दिया हुआ है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, बी दिया हुआ है सरदार पटेल और बीपी मेनन, सी दिया हुआ है सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी दिया हुआ है सरदार पटेल और के एस मुंशी। सरदार पटेल और के एस मुंशी। तो किसने मिलाया था, सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। बीपी मेनन और सरदार पटेल ने मिलकर क्या किया, देशी रियासतों को क्या किया, भारत में विलय किया। अगला नेक्स्ट दिया हुआ है चौथा, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हिप्पोक्रेटस, बी दिया हुआ है थियोफ्रेटस, डी दिया हुआ है सी दिया हुआ है लिनियस और डी है हैनीमैन। तो वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस। किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस। यदि चिकित्सा का कहेगा, चिकित्सा विज्ञान का, तो चिकित्सा विज्ञान का हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान का कहेगा तो कौन, हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का हो गया थियोफ्रेटस। और द्विपद्धति सिद्धांत किसने दिया, द्विनाम पद्धति किसने दिया, तो द्विनाम पद्धति दिया लिनियस, कैरोलस लिनियस। और हैनीमैन जो है हेम्योपैथी का कहेगा जनक किसे कहा जाता है, तो हैनीमैन को क्या कहा जाता है, हेम्योपैथी का जनक कहेगा तो किसे कहा जाता है, हैनीमैन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है यानी भारतीय संविधान के किस भाग को उसके आत्मा की संज्ञा दी जाती है। यानी आत्मा की संज्ञा किस संविधान को, यानी संविधान के किस भाग को दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया है प्रस्तावना, बी दिया हुआ है मौलिक अधिकार, सी दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य और डी दिया हुआ है क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, आत्मा। यानी संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
अगला छठा क्वेश्चन दिया, हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? ऑप्शन ए दिया हुआ है स्त्री शिक्षा, बी दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा, सी दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा और डी दिया हुआ है विश्वविद्यालय शिक्षा। तो किस शिक्षा पर जोर दिया? तो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। कब दिया गया था? 1842 में रिपन के समय, 1842 में रिपन के समय दिया था, रिपन के समय दिया गया था। ठीक, हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? तो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। कब? 1842 में रिपन के समय। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला दिया हुआ है छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए दिया हुआ है पुष्कर सिंह धामी, बी दिया हुआ है भगत सिंह कोश्यारी, सी दिया हुआ है यशपाल आर्य और डी दिया हुआ है विशन सिंह चौहान। तो किसने शपथ ली? तो पुष्कर सिंह। किसके स्थान पर? तो तीरथ सिंह रावत के स्थान पर, तीरथ सिंह रावत के स्थान पर। और तीरथ सिंह रावत किसके स्थान पर लिया था? त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर, त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर लिया तीरथ सिंह, और तीरथ के स्थान पर अब कौन ले लिया? पुष्कर सिंह धामी। अब चलते नेक्स्ट पे। अगला दिया हुआ है, धान की फसल की दो साधारण बीमारी कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्लास्टर और खैरा, बी दिया हुआ है रस्टर और अस्मत, सी दिया हुआ है फफूंदी, डी दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? ए नंबर ब्लास्टर और खैरा। कौन हो जाएगा? ब्लास्टर और खैरा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला दिया हुआ है, संसदीय चुनावों में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, बी है संवैधानिक अधिकार, सी है कानूनी अधिकार और डी है नैसर्गिक अधिकार। तो क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार। क्या है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहेगा तो कहाँ से? यूएसए से लिया गया था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला दिया हुआ है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, सी दिया हुआ है सरदार पटेल और डी है चित्तरंजन दास। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, ग्लोब पर दो देशांतर के बीच न्यूनतम दूरी होती है कहाँ? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बी दिया हुआ है ध्रुव पर, सी दिया हुआ है प्रधान देशांतर पर और डी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि पर। तो कहाँ पर हो जाएगा? तो ध्रुव पर। कहाँ पर हो जाएगा? ध्रुव पर। ये यानी ये ग्लोब है, तो ये जो है देशांतरीय विस्तार यदि कहे सबसे न्यूनतम कहाँ? तो ध्रुव पर ये हो जाएगा। कहाँ पे? ध्रुव पर। सबसे अधिक कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? विषुवत रेखा पर। सबसे अधिक कहेगा तो विषुवत रेखा, और सबसे न्यूनतम कहेगा तो कहाँ? ध्रुव पर। सबसे अधिक कहेगा तो कहाँ? अधिक यदि कहेगा तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। और ये प्रधान देशांतर जो होता है 0 डिग्री सी को प्रधान देशांतर कहा जाता है। ठीक, और विषुवत रेखा पर सबसे अधिक जो दूर होता है 111.3 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला दिया हुआ है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है नागालैंड, बी दिया हुआ है मणिपुर, सी दिया हुआ है असम और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से कौन कौन सा राज्य जुड़ा है? तो ऊपर हो गया क्या? लद्दाख, एक हो गया लद्दाख, इसके बाद हो गया उत्तराखंड, इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद हो जाएगा लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम,
और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश किसके साथ है? चीन के साथ जुड़ा है, और उधर म्यांमार के साथ भी जुड़ा है, भूटान के साथ भी जुड़ा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला दिया हुआ है, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया किस आंदोलन के दौरान? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी दिया हुआ है रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान, और सी दिया हुआ है 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, और डी है खिलाफत आंदोलन के समय। तो किस समय दिया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के समय। कब दिया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। 1900 कब हुआ था? 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह में किसने दिया, यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कानून निर्माण, बी दिया हुआ है मौलिक अधिकार, सी दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक, डी दिया हुआ है संसद के सर्वोच्चता। तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो मौलिक अधिकार। और कहेगा कानून का निर्माण किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। और मौलिक अधिकार हो गया कहाँ से? तो यूएसए से। और राज्य के नीति निर्देशक कहेगा तो राज्य के नीति निर्देशक लिया गया कहाँ से? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और संसद की सर्वोच्चता कहेगा तो कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ गया, सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, बी दिया हुआ है हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, सी दिया हुआ है हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, और डी है हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। तो कौन सा हो जाएगा? बी, यानी हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। और ये प्रैक्टिस सीरीज समाप्त हुआ। और आप लोगों को कैसे लगता है ज़रूर कमेंट करें।